तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है, क्लास 10th का है। क्लास 10th का तो पेज 1 क्वेश्चन 1 से जो कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन जो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आप लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो ये क्या है? सबसे छोटी संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर सी। ये 2022 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 12 का परमयीकरण गुणांक है। रूट 12 का परमयीकरण गुणांक है। हम रूट 12 का खंड कर लेते हैं। तो 12 का खंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 6, 2 से 3, ये हो गया आपको 2 गुने 2 गुने 3। इसका वर्गमूल निकालिएगा 2 रूट 3। ये कह रहा है परमयीकरण गुणांक, मतलब परमय का गुणांक क्या है? रूट 3, इसलिए इसका आंसर हो गया रूट 3। अगला प्रश्न कहता है 45 और 60 का मौसा है। 45 और 60 का मौसा है। तो 45 और 60 का मौसा निकालिए। 60 का मौसा निकालते हैं, कैसे लगेगा? 1 से लगेगा 45, यहाँ बचेगा 15, ये हो गया 45, 15 किया 45, ये कट गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? ये हो गया 15। अच्छा, आपको आज एक अच्छा तरीका बताते हैं, ऑप्शन से कैसे निकाल लीजिएगा। देखिए 45 और 60 मौसा पहले कहते किसको, ये समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये दोनों संख्या से भाग लग जाए, जिससे दोनों संख्या में भाग लग जाए। तो आप कहिएगा 5 से भी भाग लगता है, 15 से भी भाग लगता है। तो बड़ी से बड़ी क्या है? 15 है, अर्थात इसका मौसा कितना हुआ? 15 हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक अशून्य प्रमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल होगा। अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, मान लीजिए 2, और अपरिमेय मान लीजिए रूट 3। इस पूरे संख्या के गुणनफल को हम कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। आगे बढ़िए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए तकनीकी है। तो कह रहा है कि किसको? आप लौसा प्रकलित कीजिएगा कि मौसा प्रकलित कीजिएगा कि भागफल कीजिएगा कि शेषफल कीजिएगा। तो आप लोग पढ़े थे कि इसका क्या किया जाता है? मौसा निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है? मौसा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, P क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, तो वह सम कब होगा? सम पूर्णांक का रूप होगा। वह सम कब होगा? आप मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या, इसमें से सब तो धनात्मक ही है, सब धनात्मक ही है, और आपको सब संख्या सम नहीं है। तो आप हमें ये बताइए इसमें कितना से गुना कर दे कि सम हो जाए? आप कहिएगा कि 2 से गुना कर दे। कितना से कर दे? 2 से गुना कर दे सब में, तो ये सम हो गया 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। आप देखिए ये सब सम हो गया। अर्थात किसी संख्या में हम 2 से गुना कर दे, अर्थात P में हम 2 से गुना कर दे, तो वह क्या होता है? सम होता है। अगर हमको विषम कहता निकालने के लिए क्या कहता? विषम संख्या का सामान्य रूप, किसी भी संख्या में हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो वो हमेशा क्या होगा? विषम होगा। अभी सम देखे थे, सम क्या था? सम था आपको 2n, मतलब कि n में आप 2 से गुना कर दो तो सम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब ये पढ़े थे, हम इसमें 1 जोड़ते हैं। 6 सम संख्या है और 6 में 1 जोड़ दिए हम, मतलब q में गुना करने के बाद तो वह विषम आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप संख्या q एक बार हम लेते हैं 3 को आप 6 से गुना करके 1 जोड़िए, कितना होगा? 6 3 18 विषम हुआ। कोई भी ले लीजिए, 2 ही लेकर गुना करिए ना, 6 दूनी 12 1 13, ये भी विषम है। कहने का अर्थ ये सम है, और इसको हम किसी भी संख्या से गुना करने के बाद 1 जोड़ देते हैं तो वो विषम होता है। अभी हम देखते थे कि 2 से गुना के 2 क्या था? सम था ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 66 और उसका मौसा 19 है तो लौसक ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर 2 संख्या का गुणनफल बराबर संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या था? लौसा गुने मौसा।
हमको पूछ रहा है लॉसर, क्या पूछ रहा है लॉसर, कि मौसम किधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा लॉसर बराबर दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटा मौसम। अच्छा इसका भी हम तरीका बताते हैं। अच्छा तो बोलिए दो संख्या का गुणनफल कितना है 2166, कितना है 2166, कितना है 2166 और मौसम कितना है, मौसम है आपको 19 से आप डिवाइड कर दीजिए, 19 से डिवाइड कीजिए, 19 से डिवाइड करते हैं 2166 कैसे लगाइए, 19 से कहेंगे 19 कितना बच गया 9 3 12 9 2 11 2 और 6 6 20, 19 से कहेंगे 19 घटिया कितना होगा 9 7 16 6 बचा 1976 कट गया। ये क्या हो गया इसका लॉसर, 114 लॉसर हो गया। अच्छा अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, अगर एक तरीका आपको कहे कि 40 है, एक संख्या 40 है, एक संख्या आपको मान लो 30 है, तो कहेगा कि इसका लॉसर निकालिए और मौसम निकालिए ना, लॉसर निकालिए और मौसम निकालिए। तो लॉसर निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। लॉसर के लिए आसान तरीका, लॉसर क्या होता है, इस वैसा संख्या जिसमें इस दोनों संख्या से भाग लग जाए, इस दोनों संख्या से क्या लग जाए भाग लग जाए। तो बताइए हम इसमें छोटी संख्या नहीं, इसमें बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे बड़ी संख्या को। इस 40 में इस 30 से भाग लगता है, कहिएगा नहीं लगता। इसका अगला पहाड़ 40 दूनी 80, 80 में 30 से भाग लगता है नहीं लगता। इसका अगला पहाड़ 120, 120 में 30 लगता है, हाँ तो ये हो गया आपका लॉसर। अच्छा एक तरीका और देख लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन और देख लेते 2 4 6 और 8, इसका कहेगा लॉसर निकालिए आगलन विधि से। तो लॉसर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा को पकड़िए 8, क्या 8 में इस तीनों से भाग लगता है नहीं लगता। तो बताइए इस तीनों से नहीं लगता है, इसका अगला पहाड़ा कितना होगा 16, 16 में इससे तो लगता है, इससे भी लगता है लेकिन इससे नहीं लगता, ये भी नहीं होगा। इसका अगला पहाड़ा 24, 24 में इससे भी लग जाता है, इससे भी भाग लगता है, इससे भी भाग लगता है, अर्थात इसका लॉसर हो गया 24। कितना हो गया 24। अगर हम बात करें मौसम, इसकी बात करें मौसम, अभी हम देखे थे मौसम एक ऐसा संख्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे इस दोनों में भाग लग जाए, इस दोनों में क्या लग जाए भाग लग जाए। तो बताइए इसमें भाग लगता है, दूसरे नहीं लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 5 से भी लगता है, 10 से भी लगता है, और लगता है नहीं लगता है। इससे बड़ी क्या है 10, इसका मौसम हो गया 10। अगर इसमें से हम पूछेंगे मौसम कितना होगा, मौसम कितना होगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इस तरीका से बना दीजिएगा। आप देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए मेरा पहला संख्या है, क्या है पहला संख्या, ये है दूसरा संख्या, और यहाँ देखिए ये है लॉसर, ये है मौसम। क्या दोनों को गुना करिए आप कितना होगा 1200, कितना होगा बोलिए कितना होगा 1200। अच्छा इसको गुना करिए, ये भी कितना होगा 1200। मतलब कहने का अर्थ ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, देखिए पहला संख्या था ये दूसरा संख्या बराबर, ये क्या है लॉसर, ये क्या है मौसम है, लॉसर गुने मौसम, लॉसर गुने मौसम, लॉसर गुने मौसम। हाँ अगर हम यहाँ से पहली संख्या निकालना चाहें, आप समझ एक चीज समझिएगा, हम आपको एक घरेलू कहानी बताते हैं। अगर मान लिया जाए हम 2 भाई हैं और उधर लड़ने वाला 2 भाई है, अगर हम दोनों बराबर हैं, ये हम दोनों मिलके बराबर है, वो दोनों मिलके बराबर है, हम में से कोई एक आदमी जाएगा उससे लड़ने के लिए, आपके भाई से लड़ने के लिए मान लीजिए, तो वो जो जाएगा लड़ने के लिए, आप 2 भाई हैं उसको सीधे पटक के नीचे कर दीजिएगा ना, या उसी में से कोई एक आएगा इधर लड़ने के लिए, तो हम लोग पकड़ के नीचे कर देंगे। तो अर्थात ये दोनों भाई एक साथ है, ये दोनों भाई एक साथ है। अगर हम एक भाई को इधर रखते इस घर में रखते हैं, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या अगर इस घर में रखते हैं, इधर जाएगा लॉसर गुने मौसम, और ये पटक देगा किसको दूसरी संख्या, या इसी प्रकार से देख लीजिए उधर से हम लॉसर को एक घर में रख ले, लॉसर को रख ले, ये दोनों भाई पटक देगा किसको मौसम को, ये हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या इसी प्रकार से 4 फॉर्मूला निकल सकता है। इस पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल को हम कहते हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की गुणनफल संख्या, 2 संख्या का गुणनफल, जैसे यहाँ देखिए वही लिखा गया 2 संख्या का गुणनफल। तो यहाँ से लॉसर निकालना है, तो भाई ई रहेगा इधर, ई जाएगा लड़ने,
तो ये दोनों भाई है, पता चलेगा मौसम। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आंसर कितना निकला 114। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आप एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, एक चौथा, किसका फार्मूला, दूसरी संख्या का, एक बचमा होता है मौसम का, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न क्या आता है, यदि a का मान इतना है और b का मान जो है इतना है, a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो लॉस a b का होगा। पहले बताइए a को प्रॉपर तोड़ दीजिए, तो लॉस पूछ रहा है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, मौसम पूछता तोड़ते हैं। तो बताइए a कितना है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। b कितना है आपका, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। लॉसा निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जो बेस में है, बेस में क्या है, मोटा मोटी 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और जो सबसे अधिक पावर है वो बैठा है 4, इस सबका 1 है, सबका 1। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 16 पंच 80 को हम गुना करेंगे 21 से, 7 या 21, 8 का ये 8 है, 8 गुने 16 ये हो गया 1680। कितना हो गया 1680, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हमको लॉस ऑफ पूछता, लॉस ऑफ तो पूछ भी क्या, मॉस ऑफ पूछता, हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते, मतलब क्लियर कर देते पूरा बराबर। तो 2 3 वाले लिख दीजिए, 3 1 वाले लिख दीजिए, 5 1 वाले लिख दीजिए। अच्छा b कितना है, ये है 2 4 1 2 3 4 2, फिर 5 कितना है, 1 को 5 है, फिर 7 कितना है, 1 को 7 है। अच्छा मौसम क्या होता है, दोनों का कॉमन हुआ, तो कॉमन एक ये है, एक कॉमन ये, एक कॉमन ये और एक कॉमन ये है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 कितना होगा, 2 गुने 4 गुने 8 पंचे 40। समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि क्वेश्चन कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हमने अभी पढ़ा था, एक जोड़ेंगे सम संख्या से गुना करके किसी में एक जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, विषम होगा, और केवल सम संख्या से गुना करके जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो सम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन और इसका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या कहता है यार, संख्या इतना क्या है, ये 2021 के एनुअल के सेकंड सिटिंग का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे ये कितना है, देखिए ये 1 है, फिर 3 है, फिर 2 को 1 है, फिर 3 है, फिर 3 को 1 है, फिर 3 है, मतलब कहने का ये रुक नहीं रहा है और समान भी नहीं है, रुक भी नहीं रहा है और समान भी नहीं है, कि बराबर वही अंक है, वो भी नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें कि 2.33333 ऐसे करके आता है, इसको हम कहते हैं 2.3 पर बार या रेकरिंग डिस्टॉर्शन कहते हैं। हाँ, या इसको कहते हैं 2.3 पर है। ठीक है, अगर हम कहेंगे 3.252525 ये हो गया आपको, इसको हम कहेंगे 3.25 पर है। अर्थात हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये समान क्रम बार बार आता है, समान क्रम बार बार आता है, तो ये होता है सम। क्या होता है, सम। क्या होता है, सम। और जो नहीं आता है वो होता है असाम। क्या होता है, असाम। और असाम तो उसको कहते हैं जो अपरमय संख्या का रूप, किसका रूप होता है, अपरमय। ये हो गया आपका अपरमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक मतलब घात के ऊपर जो रहता है, मतलब पावर जिसको कहते हैं वो पूछ रहा है। तो आप 144 का खंड करिए, 144 का खंड करिए, 2 से लगेगा 72, 2 से लगेगा 36, 2 से लगेगा 80, 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3। मतलब कहने का अर्थ है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। ये पूछ रहा है 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक कितना है बताइए, 4। समझ में आया। आगे कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो a b का लॉस है। अभाज्य संख्या मतलब जिसका कोई भी, मतलब एक और संख्या को छोड़ के कोई और संख्या गुणनखंड हो ही नहीं सकता।
जब गुणनखंड नहीं होगा तो उसका एक तो सब में कॉमन आएगा। अगर मान ले कि ए अभाज्य है तो उसको हम ए गुने एक तो लिख सकते हैं, बी अभाज्य है तो एक गुने बी तो लिख ही सकते हैं। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? एक है। तो मौसों का भी हमने देखा था कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा वही मौसो होगा। अर्थात इसका मौसो कितना हो गया? अभाज्य कह रहा है, अभाज्य संख्या है, ऐसे लौसो कह रहा है, लौसो कह रहा है तो गुना कर दो। मौसो था, लौसो कह रहा है गुना कर दो। लौसो कह रहा है कॉमन पॉइंट है नहीं तो गुना कर दो, जो निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है? आप याद रखें, दो संख्या के बीच पूछ रहे अधिकतम परमेय चाहे अपरमेय, अनंत होता है। देखिए कैसे अनंत होता है। अगर हम इसकी बात करें कि संख्या लाइन की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, अगर हम कहें कि यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0, यहाँ 1 है ना। अब मुझे यहाँ से एक चीज बताइए, इसको अगर हम जूम करें, क्या करें, जूम करें, इसको अगर हम जूम करना चाहे, देखिए ये बढ़ रहा है, अगर इसी को हम जूम करना चाहे, देखिए अब यहां समझिए, इसके बीच अगर जूम करिएगा तो कितना संख्या है। अगर इसको जूम कर दिया, बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया तो डॉट तो बनेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं रेखा बिंदुओं का समूह कितना बिंदु बनेगा, अनंत बनेगा ना। तो दो संख्या का है तो उसके अगर परमेय और अपरमेय पूछे तो वो अनंत होगा। ठीक है, कितना होगा? अनंत होगा। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्या पूछ रहा है? अभाज्य। अभाज्य में किसी और संख्या से भाग में लगे वो अभाज्य होगा। जिस संख्या में किसी और संख्या से भाग में लगे अभाज्य होगा। इसमें भाई 5 से भी लगता है और 3 से भी लगता है तो अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगी। तो इसको रहने दीजिए। 12 में 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है तो ये भाज्य होगी। 75 में तो आप जानते हैं 3 से लगता है, 5 से लगता है, 25 से लगता है, ये सब अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगी। आप बताइए इसमें किस संख्या से भाग लगता है? नहीं लगता, ये क्या होगा? अभाज्य। वैसा संख्या जिसका एक और स्वयं गुणनखंड हो वो अभाज्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। अब मुझे बताइए 2 है, 10 है, 20 है। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले लौसा निकालना और मौसा निकालना, मौसा निकालना देखा ना, नहीं देखा? 100 मिनट। अब मुझे बताइए लौसा निकालना है तो भाई बड़का को पकड़ेंगे 20। मुझे ये बताइए 20 में क्या 10 से भाग लगता है? जी लगता है। फिर 20 में क्या 2 से भाग लगता है? लगता है। जब दोनों पीछे वाला से लग गया तो वही उसका लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा, अब मौसा निकालने के लिए वैसा संख्या बताइए जिससे ये तीनों में भाग हो, बड़ी से बड़ी। तो बताइए बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही में हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 में भाग नहीं लगेगा। इसका कहना है अनुपात, अनुपात मतलब बता काट दीजिए, 2 दाएं 20 ऊपर 10 नीचे, इसका आंसर हो गया 10 20। चलिए आगे प्रश्न क्या आता है कि यदि 65 और 117 का मौसर इतना के रूप में है, मतलब 65 और 117 का जो मौसर निकला है, का जो मौसर है वो ये 65m - 1। ठीक, ये अब क्या है कि ये है तो m का मान क्या होगा? m का मान क्या है? तो बताइए 65 और 170 का मौसर कितना होता है? तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लग गया कितना? 13 में होगा। 13 × 65, 13 9 × 117 होता है ना, दोनों भाग लग गए, इसका मौसा निकल गया बराबर 65m - 117। ठीक है, अब यहाँ से हम -65m इधर आएगा तो -65m बराबर -117 माइनस में 13। तो बताइए -65m बराबर ये हो गया माइनस में 130। कितना हो गया? माइनस में 130। जोड़िएगा ना, हो 7 3 10, 1 1 2 1 3। यहाँ से अगर m निकालिएगा, m हो जाएगा -130 बट्टा में -65। कट गया 65 दूनी 130। m का मान कितना हो गया? बोलिए m का मान कितना हो गया? 2। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा 2020 के एनुअल के सेकंड सीरीज में। आगे बढ़िए, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसर कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना?
देखिए अगर संख्या की बात करें, अगर धनात्मक संख्या की 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से बढ़ते जाए। अच्छा कह रहा है सबसे छोटी भाज्य, ये तो संयुक्त है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य कितना है? 4। और कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, ये अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य अनुपात में 2। कह रहा है मौसम पूछ रहा है, दोनों का मौसम पूछ रहा है, 4 और 2 का मौसम। अब ये बताइए 4 और 2 का मौसम मुझे निकालना है। हमने अभी कहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए, इसमें भी भाग लग जाए, इसमें भाग लग जाए, तो दोनों में भाग कितना से लगेगा? 2 से। तो इसका क्या हो जाएगा? मौसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? खंड कर दीजिए ना 96 का। बताइए कितना से खंड भाग लगेगा? 2 से। 2 चौका 8, 2 8 16। 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से लगाइएगा 12 दूनी 24, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। होगा कि नहीं होगा? बोलिए कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड? 2 गुने कितना है? 4 5 गो है, गुने कितना है? 3। बताइए तो ये 2 हो गया 5 गो और 3 हो गया 1 गो। कहाँ गया? 2 5 गो 3 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना है, तो लौसा बताइए। कुछ देर पहले आपको होमवर्क दिए थे लौसा निकालने का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो बताइए लौसा निकालिएगा, लौसा निकालिएगा। ये आपके भाई जाएगा मौसा लड़ने के लिए, तो हम 2 भाई हैं, मतलब पहली संख्या इधर है ये अपना घर में ना, पहली संख्या अपना घर में है, दूसरी संख्या अपना घर में है। तो आपका भाई जो लड़ने जाएगा तो हम दोनों मिलकर पटकना देंगे इसको। ये मौसम है बता में, तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता। तो बताइए पहली संख्या आपको कितना है? गुणनफल दोनों को गुना करके दे दिया है 8670 गुना है, अब मौसा दिया हुआ है आपको 17 है ना। काट लीजिए 17 5 85, 1 पर 7 17, 17 का ये 17 जीरो। इसका लौसा कितना हो गया? बोलिए लौसा कितना हो गया? लौसा हो गया 510। कितना हो गया? 510। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 4 दोस्तों को भेजना न भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।